भगवान विष्णु के 4 दिव्य स्वरूप। सृष्टि के संचालक के रूप में सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं और उनका कार्य है इस ब्रह्मांड की रक्षा करना, सृष्टि का संतुलन बनाए रखना तथा समय समय पर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना। हालांकि लोग अक्सर भगवान विष्णु को उनके दशावतार के माध्यम से जानते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन आदि, लेकिन इन अवतारों से इतर भगवान विष्णु के कुछ दिव्य स्वरूप भी हैं जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़े हैं। ये स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु के विभिन्न स्तरों पर व्याप्त रूप हैं, जिनके माध्यम से सृष्टि, स्थितिक्रम और जीवों की आत्मिक यात्रा संचालित होती है। इन स्वरूपों की विस्तृत चर्चा वेदों, उपनिषदों, विष्णु पुराण, ब्रह्मा संहिता, भागवत महापुराण और अन्य तात्विक ग्रंथों में की गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक महाविष्णु स्थिति, कारण, जल, कार्य, अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करना महाविष्णु को भगवान विष्णु का सर्वोच्च ब्रह्मांडीय स्वरूप माना जाता है। वे कारण सागर या कारण जल में विराजमान रहते हैं। यह जल उस क्षेत्र का प्रतीक है जहां भौतिक प्रकृति की सारी संभावनाएं निहित होती हैं, जिसे प्रकृति और महातत्व कहा जाता है। महाविष्णु का यह स्वरूप हर उस ब्रह्मांड के जन्म के पहले होता है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। वे योग निद्रा में स्थित रहते हैं और जब वे सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर के रोमकूपों से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। हर ब्रह्मांड एक अंड के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, यस्यैक निश्वसित कालम थावलंब्य जीवंती लोमविलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महांश स ए यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषण तमह भजामि। अर्थात एक ही श्वास में अनगिनत ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जीवित रहते हैं जो भगवान महाविष्णु के केवल अंश मात्र हैं। महाविष्णु इन सभी ब्रह्मांडों के जन्मदाता हैं, पर वे स्वयं उनमें प्रवेश नहीं करते। महाविष्णु पूर्णतया आत्मसंतुष्ट, परम शक्तिमान और अद्वितीय हैं। उनका कार्य केवल सृष्टि की आरंभिक उत्पत्ति करना है। इसके बाद वे उन ब्रह्मांडों के भीतर गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। 2 गर्भोदकशायी विष्णु स्थिति, प्रत्येक ब्रह्मांड के गर्भोदक समुद्र में कार्य, हर ब्रह्मांड के भीतर सृष्टि की शुरुआत करना। जब एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तब महाविष्णु स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं और गर्भोदकशायी विष्णु का रूप धारण करते हैं। इस नाम का अर्थ है वह विष्णु जो गर्भ के समान जल में स्थित हैं। ब्रह्मांड की आंतरिक परिधि के नीचे एक जल समूह होता है जिसे गर्भोदक कहते हैं। इस जल में गर्भोदकशायी विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होता है जिसमें 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का वास्तविक निर्माता माना जाता है, लेकिन वे भी भगवान विष्णु की शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। ब्रह्मा को निर्देश गर्भोदकशायी विष्णु से ही प्राप्त होते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के सभी तत्वों को नियंत्रित करते हैं। पंचमहाभूत, काल, मन, बुद्धि, अहंकार और सत्वरजस तमस गुण। संक्षेप में ये ब्रह्मा जी के उत्पत्ति के स्रोत हैं। हर ब्रह्मांड में केवल एक ही गर्भोदकशायी विष्णु होते हैं। वे प्रत्येक ब्रह्मांड की स्थूल रचना के लिए आधार प्रदान करते हैं। 3 क्षीरोदकशायी विष्णु स्थिति, क्षीर सागर, कार्य, अवतारों के रूप में प्रकट होना, जीवों का अंतःकरण में निवास करना। क्षीरोदकशायी विष्णु भगवान विष्णु का तीसरा प्रमुख स्वरूप है। यह स्वरूप हर ब्रह्मांड के भीतर स्थित होता है और विशेष रूप से ध्रुव लोक के नीचे स्थित क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान रहता है। यह वही स्वरूप है जो समय समय पर अवतार लेता है, जैसे कि मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, राम, कृष्ण आदि। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब यही विष्णु अवतार धारण करते हैं।
भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह कथन क्षीरोदकशायी विष्णु का है, जो स्वयं को भगवान कहते हैं और जीवों के लिए कार्य करते हैं। एक विशेष भूमिका, क्षीरोदकशायी विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भी निवास करते हैं, जिन्हें अंतर्यामी कहा जाता है। उनका कार्य है जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखना, मन, बुद्धि और निर्णय को नियंत्रित करना, स्मृति, विस्मृति और प्रेरणा देना। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। अर्थात मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और भुला देना आता है। 4 अंतर्यामी विष्णु स्थिति, प्रत्येक जीव के हृदय में कार्य, आत्मा के साथ साथ रहना, उसे दिशा देना, धर्मानुसार प्रेरित करना। अंतर्यामी विष्णु क्षीरोदकशायी विष्णु का ही एक सूक्ष्मतम रूप है। यह रूप विशेष रूप से अदृश्य और आत्मिक है। वे हर प्राणी के हृदय में एक साक्षी के रूप में विद्यमान रहते हैं। अंतर्यामी का कार्य जीव की आत्मा को सही और गलत का बोध कराना, किसी कर्म को करने से पहले चेतावनी देना, प्रत्येक क्रिया का लेखा जोखा रखना, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार फल दिलवाना। इस रूप को परमात्मा या साक्षी चैतन्य भी कहते हैं। इन स्वरूपों की सही समझ से सनातन धर्म की गहराई और भगवान विष्णु के व्यापक स्वरूप को जाना जा सकता है। भगवान विष्णु की महिमा असीम है। वे अनादि, अनंत और सर्वव्यापी हैं। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो नारायणाय नमः। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।